बाड़मेर के लिए चर्चा के लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले जो एयरपोर्ट था उसकी ज़मीन निःशुल्क देने की घोषणा हो चुकी थी। इसके अलावा कोई न तो बाड़मेर के लिए है, न ही बाड़मेर के पास में सीयू के लिए। ऐसा क्यों किया गया भेदभाव? बजट में बहुत सारी घोषणाएं हुई है। कोई घोषणा यहाँ स्थानीय स्तर की है, कोई घोषणाएं पूरे राजस्थान लेवल की है। राजस्थान लेवल की घोषणा है तो सभी विधानसभाओं में सब जगह लागू होगी, और कोई स्थानीय स्तर के जनप्रतिनिधियों ने लिख के दिए तो वो वहाँ स्थानीय स्तर पे होगी। अभी जैसे चौहटन में एक उप जिला अस्पताल को क्रमोन्नत करके जिला अस्पताल करने की घोषणा की है, तो वो चौहटन में लागू होगा। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की भी घोषणा हुई है। इसी तरह से गुड़ामलानी में भी GSS खोलने की और कई तरह की घोषणा हुई है। तो ये सब जगह जिन विधायकों ने जो प्रस्ताव दिए और जिन जनप्रतिनिधियों ने प्रस्ताव दिए उन्हीं के अनुसार घोषणा हुई है, तो उनको सब जगह क्रियान्वित होगी। ये बाड़मेर में भी जैसे जमीन हवाई अड्डे के लिए ज़मीन आवंटन का मामला था, तो वो लंबे समय से अटका हुआ था। वो हवाई अड्डे के लिए जब तक ज़मीन अलॉट नहीं होगी तब तक उसके ऊपर बजट नहीं आएगा, और बजट नहीं आएगा तो काम शुरू नहीं होगा। तो ये बाड़मेर के लिए एक, आज जैसे यहाँ आवागमन में थोड़ी तकलीफ होती है, यहाँ के प्रवासी भी बाहर खूब है, यहाँ इंडस्ट्रीज भी खूब है, तो वहाँ के लोगों को आवागमन में ये हवाई अड्डे की ज़रूरत है। सरकार ने निःशुल्क ज़मीन आवंटन की बजट में घोषणा की है, उसकी क्रियान्वित बहुत जल्दी हो जाएगी, और आने वाले समय में यह हवाई अड्डा भी बनेगा तो उसका फ़ायदा सब लोगों को मिलेगा। दूसरी विधायक का सीधा आरोप है कि पश्चिमी मारवाड़ को जो उम्मीद थी उम्मीद ऊपर खरा नहीं उतरा बजट, और जैसे बाका सर जो और भी कई जैसे जो मूलभूत सुविधाएं थी उनको भी मतलब नजरअंदाज किया। सीधा सीधा यहाँ आरोप ये है कि सरकार ने अनदेखी की है। तो क्या सरकार को विधानसभा में वोट नहीं दिए गए हैं? पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज़्यादा ऊँट पशु है, और ऊँटों के लिए हमारी सरकार ने एक तो अभी नया प्रोजेक्ट चालू किया, ऊँटनी के दूध को लेकर, जो बीकानेर डेयरी में शुरू किया। पहले ऊँट पालकों को अपना दूध बेचने के लिए कई जगह नहीं थी, और उनका डायरेक्ट लोग ऊँट के दूध को कोई खरीदते भी नहीं है। तो हमारी सरकार ने ऊँटनी के दूध के प्रोजेक्ट, मतलब दूध के पाउच बनाना और वो बिक्री के लिए मार्केट में देना, और घी बनाना, चीज़ बनाना, इस तरह के प्रोजेक्ट भी चालू किए। और अभी यहाँ ऊँट संरक्षण के संबंध में यहाँ बाड़मेर, जैसलमेर जिलों में और भी काम सरकार ने बजट में घोषणा की है, उसके ऊपर भी करेंगे। और ऊँटों को, ऊँटनी के पहला बच्चा पैदा होता है वो उसको 10,000 रुपये देने का प्रावधान है। पहले से ये योजना चल रही थी, लेकिन पिछली सरकार ने इसको बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल रखा था, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, ऊँट पालकों को कोई फ़ायदा नहीं मिला। इस बार हमारी सरकार ने उसको योजना को पुनः चालू करके उसको क्रियान्वित करने का निर्णय लिया, और उसको 10,000 की जगह 20,000 करने का निर्णय लिया। तो आने वाले समय में ऊँट पालकों को उसका सीधा फायदा मिलेगा, और ऊँटों के संरक्षण में और ऊँट को पालने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। वर्तमान में सर ऊँट पालकों की कितनी संख्या सरकार ने कितने आंकड़े जुटाए, कितने ऊँट बचे, और जो बीकानेर के अंदर जो उसके मिल्क प्रोडक्शन को लेकर और उत्पादों को लेकर जो आप बात कर रहे हैं, क्या क्षमता रहेगी, कितने लोग जो है वो फायदा पशुपालन की उठा पाएंगे? अभी जैसे बीकानेर डेयरी में ऊँटनी के दूध का प्रोजेक्ट हमने चालू किया है। रोज़ का 200 लीटर दूध का मतलब वहाँ उत्पादन होता है, वो उतना दूध खरीदते फिर मार्केट में उसका सेल करते हैं। तो अभी हमने और भी निर्णय लिया कि इसको इस ज़िलों से, बाड़मेर और जैसलमेर ज़िलों से इस ऊँटनी के दूध को कैसे खरीदे, इस संबंध में हमने डेयरी के जो CMD उनको निर्देशित किया है कि वहाँ कोई ऐसा प्रोजेक्ट लगाओ जिससे यहाँ के लोगों को ऊँटनी का दूध खरीदने और उनको बेचने का मौका मिले। तो यहाँ कोई केंद्र खोलने का हम आगे इसको प्रस्तावित कर रहे हैं। बहुत जल्दी इसके ऊपर क्रियान्वित भी होगी। तो यहाँ जो सबसे ज़्यादा ऊँट पालक है अपने यहाँ है, बाड़मेर और जैसलमेर और बालोतरा ज़िले में,
तो उसका फ़ायदा है ना, निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में मिलेगा। मेरा